फर्स्ट क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है करेक्ट कौन सी है। हाइड्रोजन क्या है, एक प्योर फॉर्म है जो हमारी अर्थ पे मोस्ट अबेडेंट एलिमेंट है, मतलब सबसे ज़्यादा हमारी अर्थ पे हाइड्रोजन मिलता है क्या। ये हाइड्रोजन क्या है, इसकी जो एनर्जी डेंसिटी है वो ज़्यादा है, किससे, डीजल से ज़्यादा है इसकी डेंसिटी, इसलिए ये रिच सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब एनर्जी का बहुत अच्छा सोर्स है, स्रोत है हाइड्रोजन। आपको बताना है करेक्ट। पहला दूसरा दोनों सही दोनों गलत। देखो पहला गलत है, क्योंकि देखो हमारे अर्थ पे हाइड्रोजन बिल्कुल भी अबंडेंट नहीं मिलता, ये सन पे मिलता है सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन वहाँ पे, लेकिन हमारी अर्थ पे देखो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, अगर क्रस्ट पे देखें तो हमारा ऑक्सीजन है, अगर कोर में देखें तो आयरन है, अलग अलग ऐसे है भाई साहब, तो ये हाइड्रोजन बिल्कुल भी नहीं है, तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर, इसमें टू हो जाएगा, ओनली बी। नेक्स्ट आपको बताना है, मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है, करेक्टली मैच्ड कौन सा है स्टेटमेंट ये बताना है। ब्लैक हाइड्रोजन के आगे दिया है, ये फॉसिल फ्यूल से प्रोड्यूस होता है, फॉसिल फ्यूल मतलब जीवाश्म ईंधन, जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कोल, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल है। पिंक जो हाइड्रोजन है ये नेचुरल गैस से प्रोड्यूस किया जाता है, निकाला जाता है। ग्रे हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से होता है, और ये न्यूक्लियर पावर सोर्स से जो एनर्जी होती है उसको यूज करके प्रोड्यूस किया जाता है। आपको बताना है करेक्टली मैच कौन सा है, 1 1 2 1 3 ऑल ऑफ दी अबव। देखो सिर्फ पहला ही करेक्टली मैच है, और जो पिंक हाइड्रोजन है ये इस एज से आएगा, और ग्रे हाइड्रोजन ये नेचुरल गैस से निकाला जाता है, ये इसमें आएगा, तो ये इंटरचेंज कर दिए गए हैं, तो हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है, जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं ये रिसेंटली न्यूज में थे, इनका कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है, एप्लीकेशन का मतलब यूज, प्रयोग कहाँ कहाँ पे हो सकता है ये बताना है आपको। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस ऑफ डिसीज, कोई भी बीमारी को पता लगाने के लिए ये यूज हो सकता है क्या, बायो लेबलिंग के लिए, या कोई ड्रग डिलीवरी करनी है, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यानी कि जैसे मान लो पर्टिकुलर बॉडी के पार्ट में डिलीवरी करनी है, ड्रग भेजनी है, कोई दवाई भेजनी है बॉडी के अंदर, उसके लिए यूज हो सकता है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होता है क्या ये। आपके सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट आपको बताना है, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की फाइलिंग की जाती है, सुप्रीम कोर्ट कौन सा जुरिस्डिक्शन अपना यूज करता है इसके अंदर, पीआईएल के अंदर, अपेलेट जुरिस्डिक्शन को, रिट को, ओरिजिनल या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन को। इसका सही आंसर है बी, रिट जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है पीआईएल। नेक्स्ट आपको बताना है, आरटीएसएस ये फर्स्ट वैक्सीन डेवलप की गई है, किसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, कौन सी बीमारी के लिए वैक्सीन डेवलप की गई है, टीबी, मलेरिया, बर्ड फ्लू, चिकनगुनिया। ये है भाई साहब मलेरिया की, यानी कि बी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आपको बताना है, ये बताना है कि इंडिया ये प्लास्टिक पैक्ट हुआ है अभी रिसेंटली न्यूज में था, इसके रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है, ये जो इंडिया प्लास्टिक पैक्ट है यानी कि एक एग्रीमेंट समझौता किसने किया था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया में जो है इंस्टीट्यूट उसने, और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर ये एग्रीमेंट किया, पैक्ट बनाया। इसका जो एम टारगेट है वो है प्लास्टिक का जो सर्कुलेशन सिस्टम है उसको प्रमोट करना है, यानी कि प्लास्टिक को बार बार यूज किया जा सके, उसे फेंका ना जाए, उसको यूज किया जा सके। नेक्स्ट है कि जो इसका जो पैक्ट का जो टारगेट है वो टाइम बाउंड टारगेट है, मतलब एक टाइम है, उस टाइम में इसको टारगेट को अचीव करना है, कि रिड्यूस करना है, इनोवेट करना है, और री इमेजिंग करना है प्लास्टिक पैकेजिंग को। आपको बताना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, 1 2 1 3 2 3 या ऑल ऑफ दी अबव। इसका डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे सही हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, इंडियन वाइल्ड एस सेंचुरी ये लिटिल रन ऑफ कच्छ गुजरात का रीजन, वहां पे ये सिचुएटेड है, और ये क्या है, लास्ट प्लेस है पूरे अर्थ पे, पूरे अर्थ पे ये आखिरी जगह बची है जहां पे इंडियन वाइल्ड एस, भारतीय जंगली गधा पाए जाते हैं, जहां पे गधे पाए जाते हैं वहां पे गधे। ये आपको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि जो गुजरात है वो जहां पे एशियाटिक लायन पाए जाते हैं और इंडियन वाइल्ड एसिज, गुजरात केवल इकलौता ये प्लेस है जहां पे एशियाटिक लायन भी पाए जाते हैं, शेर, और भारतीय जंगली गधे भी पाए जाते हैं। आपको बताना गलत कौन सा है, पहला गलत है, दूसरा दोनों के दोनों गलत हैं, दोनों में से कोई सा भी गलत नहीं है, दोनों सही है, तो डी हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल डी करेक्ट आंसर है, सारे के सारे सही हैं। गुजरात में ही ये भारतीय जंगली गधे पाए जाते हैं, और एशियाटिक लायन भी वहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, जो सिंजार माउंटेन है ये कुछ समय पे न्यूज में थी, तो कहाँ पे मिलती है भाई साहब ये जो पहाड़ी है, सीरिया टर्की के बीच में, इराक ईरान के बीच में, इराक सीरिया के बीच में, या इराक जॉर्डन के बीच में। इसका आंसर है सी, इराक और सीरिया के बीच में मिलती है भाई साहब ये। इराक और सीरिया आपको पता ही होगा कहाँ पे है, ये देखो भाई साहब वर्ल्ड मैप, ये आप देख रहे हो अपना हिंदुस्तान, ये पाकिस्तान, ईरान, ये इराक और ये सीरिया, यहाँ पे इसके बॉर्डर पे मिलती है ये कौन सी माउंटेन है, सिंजार माउंटेन। नेक्स्ट आपको बताना है, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर ये एक नैरो स्टेट है, स्टेट होती है जल संधि, जब एक नैरो वाटर चैनल दो बड़े वाटर बॉडीज को जोड़ता है उसको बोलते हैं स्टेट। तो स्टेट ऑफ जिब्राल्टर कौन कौन सी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है,
एड्रियाटिक सी, आनियन सी को, तस्मान सी, साउथ सी को, अटलांटिक ओशन, मेडिटेरियन सी को, गल्फ ऑफ मैक्सिको या कैरिबियन सी को। सही आंसर है सी, अटलांटिक ओशन। और ये देखो भाई साहब मैप में, ये अटलांटिक ओशन है और ये है मेडिटेरियन सी, और ये जो है ये है जिब्राल्टर स्टेट। और सेपरेट कौन कौन से कॉन्टिनेंट को करती है ऐसे भी पूछा जा सकता है, यूरोप और ये आपका है साउथ, ये मतलब अफ्रीका, ये अफ्रीका और यूरोप को अलग करती है कॉन्टिनेंट को, और अटलांटिक ओशन और मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। तो ये आपको याद रखना है इसमें जिब्राल्टर स्टेट में। नेक्स्ट आपको बताना है, स्टेटमेंट दी गई है 3 स्टेटमेंट, किसके बारे में ये लिखा गया है ये बताना आपको। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ये जो औरत हैं ये फर्स्ट फीमेल टीचर थी, पहली महिला टीचर अध्यापक थी हमारे इंडिया की, और सत्य शोधक समाज से ये एसोसिएटेड थी, यानी कि संबंध रखती थी। इनके जो हस्बैंड थे उन्होंने एजुकेशन को वन ऑफ द सेंट्रल प्लैंक रिकॉग्नाइज किया था कि अगर वुमन का डेवलप करना है या डिप्रेस्ड क्लास जो निचली जाति के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, उनका विकास करना है तो ये एजुकेशन सबसे अच्छा माध्यम है। तो आपको बताना है ये कौन सी महिला थी जिनसे ये 3 स्टेटमेंट एसोसिएटेड हैं, संबंध रखती हैं। सावित्रीबाई फूले, उषा मेहता, कदम्बनी गांगुली, सरोजिनी नायडू। देखो ये सावित्रीबाई फूले थी जो पहली फीमेल टीचर थी, फर्स्ट फीमेल टीचर, पहली महिला अध्यापक। और जो कदम्बनी गांगुली थी ये पहली महिला थी जो डॉक्टर बनी थी, डॉक्टर महिला की बात हो रही है, पहली डॉक्टर महिला जो डॉक्टर बनी थी, वो पहली डॉक्टर महिला। नेक्स्ट आपको सरोजिनी नायडू के बारे में तो आप जानते ही हो। नेक्स्ट आपको बताना है वेवल प्लान। वेवल प्लान ये शिमला कॉन्फ्रेंस जब हुई थी 1945 में, उसके बाद वेवल प्लान आया था, अंग्रेजों ने 1945 में लाया था, एक प्लान बनाया था। तो इसकी कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना। इसमें दिया गया था कि वॉइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका इंडियनाइजेशन होगा, यानी कि उसमें मोस्टली मेंबर, सारे मेंबर लगभग कौन होंगे, इंडियंस होंगे। नेक्स्ट आपको बताना ये कह रहा है कि जो कास्ट और रिलीजन के बेस्ड पर आधार पर कोटा दिया जाता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है, पार्टीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग इसमें प्रोविजन थी क्या वेवल प्लान में। 1 2 2 3 1 ओनली 1 2 3 कौन सा करेक्ट है ये बताना। देखो इसमें सिर्फ 1 करेक्ट है, ना तो उसमें पार्टीशन के रिगार्डिंग कोई स्टेटमेंट थी वेवल प्लान में, और ना ही कोई कास्ट रीजन बेस्ड पे कोटा हटाया जाएगा, ना ही ऐसी प्रोविजन थी। तो हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कौन कौन सी कमेटी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया में, जो मतलब स्टेट बनाना है, स्टेट बनाने से कौन कौन सी कमेटी ये इससे संबंध रखती हैं, कौन कौन से कमीशन कमेटी हैं, आपको बताना कौन सी करेक्ट है जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई थी। जेवीपी कमेटी, धार कमेटी, फैजल अली कमेटी यानी कि कमीशन, और धार कमीशन, गोखले कमेटी, कौन सी रिलेटेड है आपको बताना। 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4। देखो गोखले कमेटी इससे रिलेटेड नहीं थी, बाकी की तीनों थी, यानी कि 1 2 3 ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है लाल बहादुर शास्त्री के रिगार्डिंग आपको स्टेटमेंट दी हुई है, ये बताना कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से या किस किस से संबंध रखते थे लाल बहादुर शास्त्री। साल्ट सत्याग्रह में पार्टिसिपेट किया था क्या लाल बहादुर शास्त्री ने, हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के बाद। मैकाले माइनूट से रिलेटेड थे क्या, एसोसिएटेड थे क्या ये। सर्वेंट ऑफ पीपल सोसाइटी इससे संबंधित थे क्या, इसके मेंबर थे क्या ये। ताशकंद डिक्लेरेशन हुआ था इससे संबंध रखते थे क्या ये, आपको बताना है। 1 4 2 1 4 3 1 2 3 या 1 3 4 कौन सी स्टेटमेंट सही है। देखो भाई साहब मैकाले माइनूट से इनका कोई संबंध नहीं था, तो ये गलत हो जाता है, तो 2 निकाल दो, जहां पे है एक ही निकलेगा, लेकिन बाकी के 3 सही हैं, तो 1 3 4 डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त।